और नया सवेरा की शुरुआत करते ही के खबरों को विस्तार से जानते हैं। और आज 3 राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट से लेकर मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के तहत वोट डाले जा रहे हैं, जबकि नतीजों का ऐलान 3 अगस्त को होना है। तो आइए बात करते हैं बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट की। तो इस सीट पर सभी की नजरें हैं। बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई। फिलहाल यहाँ बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, जन स्वराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता के बीच मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है। इस सीट पर करीब 3,79,000 मतदाता कल 25 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। आज 25 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसके लिए 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय पुलिस बल की 14 कंपनियों के साथ बिहार पुलिस और सैप के जवानों की तैनाती की गई है। और आइए बात करते हैं हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश की। और यहाँ की हाई प्रोफाइल दतिया विधानसभा सीट में भी आज मतदान हो रहा है। भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच कांटे की टक्कर है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7,500 से ज्यादा जो वोट थे उनसे हराया था। लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने इस साल अप्रैल में धोखाधड़ी के एक मामले में भारती को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई और दतिया सीट पर उपचुनाव कराना आवश्यक हो गया। पोलिंग के मद्देनजर सभी सुरक्षा कंपनियां तैनाती करी हुई है उनकी, और नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रख रही है। और अब बात गुजरात की मांजलपुर सीट की, जहां आज पोलिंग हो रही है। यहां पर पाटीदारों का मुख्य वर्चस्व रहा है सीट पर, और मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ये सीट बीजेपी विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई, जिसकी वजह से इस सीट पर अब उपचुनाव हो रहा है। और यहाँ मतदान के लिए करीबन 251 से ज्यादा 91 से ज्यादा केंद्र बनाए गए, जिनमें 186 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में है, जबकि 105 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्रों में है। इस सीट पर कुल 2,20,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें लगभग 1.16 लाख पुरुष और 1 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। मांजलपुर सीट को पाटीदार बहुल सीट माना जाता है। बीजेपी ने एक पाटीदार नेता को टिकट देकर इस समुदाय को साधने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय से एक अनुभवी नेता को मैदान में उतारा है। तो आपको बता दें कि 3 राज्यों की इन महत्वपूर्ण सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गुजरात की मांजलपुर सीट है, मध्य प्रदेश की दतिया है। और बांकीपुर की बात करें तो दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। यहाँ पर नितिन नवीन के राज्यसभा में चुने जाने के बाद वो सीट खाली हुई थी। और जहाँ आरजेडी की अगर बात की जाए तो जो उम्मीदवार उन्होंने वहां से उतारी हैं, तो विपक्ष का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो उस लिहाज से क्या वो लामबंद कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और आइए इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। मधुरेश नारायण पटना से और बिहार से मनोज गोस्वामी इस वक्त दतिया से हमारे साथ मौजूद है। सीधे सबसे पहले मधुरेश का रुख करते हैं। मधुरेश, अगर बात की जाए बांकीपुर सीट की, तो प्रतिष्ठा जो है वो दाव पर लगी हुई है। ऐसे में यहाँ पर कितना कड़ा मुकाबला आप देख पा रहे हैं, और खास तौर पर प्रशांत किशोर के लिए इसे लॉन्चिंग पैड माना जा रहा है राजनीति में उतरने के लिए? हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बांकीपुर उपचुनाव है, निश्चित रूप से कहीं तो बीजेपी का गढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय तो है ही। और जहां तक बात प्रशांत किशोर की है, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर पूरी जोर लगा करके जमीन पर मेहनत करते हुए दिखे हैं इस बार। लेकिन हम अगर आपको केंद्र पे दिखाएं, केंद्र पे अभी सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ में, सुबह सुबह आपने मतदान किया है। हाँ, सुबह सुबह हर बार हम लोग का जो है इसी समय आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भीड़ भी कम रहती है
और आराम से वोट भी दे पाए। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आपने वोट करना? देखिए, जो राष्ट्रीय मुद्दा है उसी के अनुरूप हम लोग को काम करना है। पूरा जो है विकास होना चाहिए, सारे लोगों का जो है जो आकांक्षा है उसको पूरा होना चाहिए। इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि आपको चलने में भी परेशानी है, फिर भी आप सुबह सुबह उठ के आए, और युवाओं को इसके लिए क्या वोट देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लगभग 55% युवा बांकीपुर में वोट डालने वाले। युवाओं को यही संदेश है कि चाहे जैसे भी हो वोट जरूर दें। आपको एक बात बताना चाहेंगे कि पहले बार जब मोदी जी का जो लहर चल रहा था उस समय हमारा बेटा पूना में था, बेटी बेंगलोर में। वो लोग सिर्फ वोट देने के लिए फ्लाइट से आए और फिर वापस चले गए नेक्स्ट डे। तो हम तो दूसरे युवा को भी यही कहेंगे कि तुम लोग भी जैसे भी हो आके वोट जरूर दो। आपके लिए क्या मुद्दे रहे, आप किन मुद्दों को लेकर वोट करें? हमारा मुद्दा है कि जो स्टेबिलिटी दे, सिर्फ चुनावी मुद्दा बना करके और अपना प्रचार करने का नहीं, जो स्टेबिलिटी दे पाए, समाज को उत्थान कर पाए, हम लोग उसी को वोट देना चाहते हैं। हमारा तो यही ध्येय होता है। देखिए, यहाँ पे हमने अभी 2 वोटर्स से बात की जो कि कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी चाहिए, विकास चाहिए, जो राष्ट्र के मुद्दे हैं वो इनकी प्राथमिकता में। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो भी जो प्रायोरिटी दे रहे हैं वो स्टेट के डेवलपमेंट को दे रहे हैं, पटना के डेवलपमेंट को दे रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ और कुछ वोटर्स हैं जिनसे बात करना चाहेंगे। आप लोग, आपने मतदान कर दिया? जी, कर दिया। किन मुद्दों को लेकर के आपने मतदान किया है? विकास मेरा मुद्दा है, मेन मुद्दा विकास है, और अनुशासन, कानून व्यवस्था, शिक्षा, बढ़ती हुई महंगाई, इसी पर हम लोग मतदान किए। देखिए, निश्चित रूप से महंगाई भी जो है एक बांकीपुर के लिए और पूरे बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में एक युवा जो है बांकीपुर वोटर के, वो हमारे साथ हैं। बड़ी बात ये है कि जो बांकीपुर में कुल मतदाता है वो 3,80,000 के आसपास है। उसमें से लगभग आधे जो हैं वो ऐसे मतदाता है जो 18 से 34 वर्ष के उम्र के बीच में। ऐसे में एक युवा भी है हमारे साथ में, क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करें? फर्स्ट, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा, सेकंड के इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा के लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, जिसके कारण जितने भी यूथ है उनको प्रॉपर देखा जाए एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, जिससे वो माइग्रेट करते हैं दूसरे स्टेट, खास करके दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई जैसे जगह पे, क्योंकि प्रॉपर फैसिलिटी, प्रॉपर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट है, हमारे बिहार में नहीं है। और खास करके जो स्किलफुल लोग हैं जो बिहार करके, वो खास करके बाहर जा रहे हैं। और देखा जाए यहाँ पे समस्या ये है कि आपका इतना के बावजूद प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्सेज भी है। तो निश्चित रूप से देखिए, जो युवा है वो अपनी बात भी रख रहे हैं। हमने अभी देखा था कि बिहार में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, छात्रों का आंदोलन हुआ था। तो जो युवा हैं वो भी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से बिहार जो है वो धीरे धीरे करके डेवलप तो हो ही रहा है, और जो अवसर हैं वो भी क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन अभी प्रॉपर उतने अवसर बने नहीं है, जिसके कारण युवाओं को यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो है ये भी एक मुद्दा है, और इसका भी असर हो सकता है इस बांकीपुर चुनाव में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो विकास हो, रोजगार हो या फिर महंगाई हो, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ उपचुनाव हो रहा है। यहाँ हमारे साथ मनोज गोस्वामी दतिया से भी जुड़ गए हैं। मनोज, यहाँ घनश्याम सिंह और आशुतोष तिवारी के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है। यहाँ के मुद्दों की बात करें, और अगर आज के चुनाव जो हो रहा है, मतदान हो रहा है, उसके मिजाज की बात करें तो वोटर्स में कितना उत्साह नजर आ रहा है? दतिया में इस समय उपमतदान चल रहा है और 291 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 2,20,000 के करीब मतदाता यहाँ वोट डालने आएंगे। कल बरसात के कारण से मौसम थोड़ा सा वैसे डगमगाया हुआ है, लेकिन सुबह से भी बादल छाए हुए हैं, लेकिन मतदाता अपने घरों से निकल आए हैं। और ये हम जहाँ ये देख रहे हैं, ये आदर्श मतदान केंद्र है 121। यहाँ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जिनके केंद्र बिंदु बने हुए हैं इस चुनाव का, इनका टिकट, इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनका मतदान केंद्र यही है। उन्हीं को केंद्र बिंदु बनाकर दतिया में मतदान इस समय चल रहा है। और विकास के मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं। यहाँ आशुतोष तिवारी संघ से आए हैं और घनश्याम सिंह सीधी आमने सामने सीधी फाइट है। तीसरा कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसकी वजह से कोई मतदाता मतदान करे। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और आशुतोष तिवारी के बीच कड़ी टक्कर है। तो ये मतदाता ये आए हैं, क्या मुद्दे हैं आज के आपके जो मतदाता मतदान किया है आपने जिन मुद्दों पर? हमारा मुद्दा ये है कि दतिया में विकास हो जाए, कोई कंपनी ऐसी बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं लग रही हैं बच्चों की, बस और क्या है जी। ये जैसे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया था, इसका कोई रोष है यहाँ?
हमें तो कोई मालूम नहीं, हम छोटे, हम लोगों को क्या पता। तो किन आधारों पे वोट दे रहे हैं आप? हम तो ये आधार पे दे रहे हैं कि अब विकास हो दतिया का और हमें अधिकार है वोट डालने का। हाँ, वोट डालने का अधिकार है और विकास के मुद्दे यहाँ खास तौर से दिखाई दे रहे हैं। ये माताजी भी है। कितनी उम्र है माताजी आपकी? भाई हाँ, हमें कुछ जानकारी भैया से पूछ रहे। अच्छा, वोट डाले आई आप? हाँ अच्छा, ये तो हम नहीं पूछेंगे किसको डाले आई, लेकिन क्या सोच से, किस वजह से? हम कुछ नहीं जान भैया, हमारे भैया लोहा ले आज डाल। हाँ, इनको परिवार के लोग विकास के लिए डाल रहे हैं। किसके लिए? सब अच्छी बात ये है मनोज और मधुरेश, जो आप जानकारी दे रहे हैं हाँ, वो ये बताती विकास है के कि लिए वोट वो ये डालना बता रही है चाहिए। कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं हावी हैं जब आप चुनाव के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि आमूल चूल परिवर्तन व्यवस्था में, और उम्मीद करते हैं कि वो इस बात की तस्दीक करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।